मैंने बहुत सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हो सकता है मिसगाइड हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अभी चल रही हैं इस टाइम पे वो लोगों को मिसलीड भी कर सकती है और बहुत लोगों के लिए सही भी हो सकती है। और इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी जो भी चल रहा है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, बहुत ही सिंपल तरीके से इंटरनेट पे आग लगी हुई है, यूट्यूब पे तबाही मची हुई है। बहुत लोग विवेक बिंद्रा सर की तरफ से बोल रहे हैं, बहुत लोग संदीप सर की तरफ से बोल रहे हैं। हालांकि संदीप सर ने जब पहली वीडियो अपनी डाली थी स्कैम वाली, उसमें किसी भी तरह का किसी भी पर्सन का नाम नहीं था, किसी भी कंपनी को वहां पर नहीं टारगेट किया गया था। लेकिन जब के उस वीडियो के अंदर जो पर्सन उठकर खड़ा हुआ जिसने बोला कि मेरे साथ में स्कैम हुआ है, मेरे से 50,000 रुपए लिए गए हैं, वो पर्सन आईबीसी का था। तो वहां पर अगर वो पर्सन आईबीसी का था, जब विवेक सर ने वो वीडियो देखी, विवेक बिंद्रा ने वो वीडियो देखी होगी, देन उसके बाद में उनको लगा कि भाई आईबीसी की बात हो रही है, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। देन उन्होंने डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू संदीप माहेश्वरी उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया, जबकि विवेक बिंद्रा साफ साफ क्लियरली मना कर रहे हैं कि मैंने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है। और संदीप सर ने दबा के कम्युनिटी पोस्ट पे कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। उसके जवाब में देते हुए विवेक बिंद्रा ने अभी 10 डे एमबीए को प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जो कि फ्री में 10 डे एमबीए प्रोग्राम चला रहे हैं। तो उसकी पहली क्लास, ठीक है, जो कि 10 की 10 क्लासेस ये अपने ऐप पर करने वाले थे, अपने ऐप पर करने वाले थे बड़ा बिजनेस के। देन इन्होंने डिसाइड किया कि 2 क्लासेस में यूट्यूब पे करूंगा। और पहली क्लासेस में, जब ये पहली क्लासेस में लाइव आए, तो वहां पर इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली कि आप तो बोलते थे कि मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला हूं, तो मैंने आप कैसे 10 लाख रुपए चार्ज कर, 9 लाख रुपए आप कैसे चार्ज कर रहे हो, 36 लाख रुपए आप कैसे चार्ज कर रहे हो, बिजनेस कंसल्टेशन का, अपनी कंसल्टेशन का कैसे आप चार्ज कर सकते हो, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में इनके फ्रंट पेज पर, जो कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इनके ऐड चले हैं उस पर्टिकुलर चीज के, जहां पर उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि वो यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारी चीजें। तो अल्टीमेटली आप वो उस चीज का यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू विवेक बिंद्रा। इसका जवाब देते हुए अभी जो भी हाल ही में एक वीडियो निकाली है स्टॉप विवेक बिंद्रा करके, #स्टॉप विवेक बिंद्रा, उसमें उन्होंने क्लियरिफाई किया है कि मैं B2C बिजनेस नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं उन लोगों का पैसा नहीं ले रहा हूं जो कि मुझसे कुछ सीखते हैं। वो मतलब B2C बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो B2B बिजनेस कर रहे हैं। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर मैं एक बिजनेस से डील कर रहा हूं। तो एक ऐसी कंपनी को वहां पे टारगेट कर रहे हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, जो ऐसे बंदे नहीं है जिन्होंने ब्याज पे पैसे लेके उनको दे रहे हैं। वो हाल ही में पहले पैसा कमा रहे हैं, देन उसके बाद में वो संदीप सर को पैसा देने वाले हैं, जो कि उनकी बात देखी जाए तो वो भी बिल्कुल सही है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे निकल कर आता है, क्या विवेक सर सच में स्कैम कर रहे हैं? क्या संदीप सर ने जो टारगेट किया क्या वो बिल्कुल सही किया है, या इन दोनों का कुछ आपस का मामला चल रहा है? इसमें सच है क्या एक्चुअल में? तो आओ मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो, ये जो बिजनेस है आईबीसी का, ये किस तरह से काम करता है, पहले इसको डिटेल में समझते हैं। यहां पर एक कोर्स सेल किया जाता है 50,000 रुपए का, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता है। तो यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर कोर्स बेचा जाता है और उस पर्टिकुलर कोर्स को ये लोग बेचते हैं कि सेम कोर्स को आप आगे बेचो और उस पे आपको एक एफिलिएट कमीशन मिलेगा 30-40% का, जो भी इनका एफिलिएट कमीशन होगा। अब यहां पर स्कैम क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अब उस पर्टिकुलर कोर्स जो कि ये कोर्स सेल करते हैं, उसमें लोगों को लग रहा है कि उसमें वैल्यू नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू विवेक बिंद्रा उसमें बताया गया कि हम लोग हमारी ऑडिट ये बंदा करता है, हम लोग अपने प्रोडक्ट में इतना पैसा खर्च करते हैं, हमारी टीम इतनी बड़ी है, हमारे ऑफिस इतने सारे हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोल दी है। बट हालांकि ये मुझे भी पता है कि ये लोग ज्यादातर सेलिंग पे ध्यान लगाते हैं इंस्टेड ऑफ कि उनका अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हालांकि फ्री में बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं विवेक बिंद्रा सर, मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता हूं, और ना ही कोई पर्सन डिनाई कर सकता है कि यूट्यूब पर बहुत अच्छी कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड किया गया है। देन इसी का फायदा उठाकर मैं बोल सकता हूं, उसका एडवांटेज लेकर एक कोर्स इन्होंने चलाया हुआ है, जो कि जहां पर 50,000 रुपए के आईबीसी में ज्वाइन कराते हैं, देन उसके बाद में आपको दूसरे लोगों को आप सेल करोगे, देन आपको उस पर एक एफिलिएट कमीशन मिलेगा। अब गलत यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भी एक एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्ट यहां पे कोई भी नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अल्टीमेटली अगर 100 लोग हैं, आप इस चीज को ध्यान से समझना, अगर 100 लोग हैं और स्टार्ट होता है एक पहले पर्सन से, उसने कोर्स बेचा, देन वो आगे को बेचेगा, आगे बेचेगा, वो अपना एफिलिएट कमीशन बनाएगा, आगे बेचेगा, आगे बेचेगा। अब एक टाइम आता है कि 100 के 100 लोगों को कोर्स खरीद लिया फॉर एन एग्जांपल, तो फिर क्या बचा मार्केट में? फिर तो खत्म हो गया, मतलब ये सीन समझ रहे हो? तो एक एक्चुअल प्रोडक्ट क्यों नहीं है यहाँ पे? अगर वो एक बिजनेस बनाना सिखा रहे होते यहाँ पे, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली कर रहे हैं कि आप हमारा ही कोर्स बेचो। अब सेम चीज आई डिजिटल प्रीमियर, बिज गुरुकुल, सेम चीज यही चीज कर रहे हैं, जहां पर एक
एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। और मैं इसलिए बोलता आ रहा हूं कि भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, ये आप लोगों को मिसगाइड करा जा रहा है एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। ठीक है, तो इसी चीज का आपको फायदा उठाया जा रहा है। देखो, अब कोई पुराना एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर है या फिर कोई एक वेबसाइट है जिसकी प्रीमियम जो कि प्रीमियम देता है 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का। अब वो वेबसाइट बोलती है कि अगर आप मेरे इस वेबसाइट पे अगर किसी दूसरे पर्सन को लेकर आते हो या किसी को रेफरेंस देते हो तो मैं आपको 10-15% उसका दे सकता हूं। ठीक है, वेबसाइट आपको ये चीज बोल रहा है, तो वो चीज सही है क्योंकि वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। समझ रहे हो, मतलब वो एफिलिएट के ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड चीज पे काम कर रहा है, वो एक वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। तो जब आप अगर वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, देन उसके बाद में लोग अपनी खुशी से रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे लोगों को और उस पर पैसे कमा रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्स कर रहे हो उनको कि भाई आपको पैसा कमाना है तो आपको यही कोर्स बेचना पड़ेगा, प्रॉब्लम वहां पर है। और यही सेम चीज संदीप सर भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग स्कैम क्यों बोल रहे हैं, स्कैम क्यों है, क्योंकि आप लोग कर क्या रहे हो, आपको कोई एक्चुअल प्रोडक्ट ही नहीं है। आप बोल रहे हो लोगों को कोर्स बेचने के बाद में कि हमारा ही कोर्स बेचो आगे। पॉइंट समझ रहे हो, अगर वो नहीं भी बेचना चाहता उसको फिर भी बेचना पड़ रहा है। ठीक है, अगर उसको अपने पैसे निकालने हैं तो वहां पे स्कैम ही हो जाता है, क्योंकि उनका एक एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यूएस के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब अगर आप क्लिक बैंक जैसी वेबसाइट पर चले जाओ, वॉरियर प्लस पे चले जाओ, जेवीजू पर चले जाओ, डिजिस्टोर 24 पे जा सकते हो, तो यहां पर एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं जो कि फिजिकली भी और डिजिटली भी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको आप अल्टीमेटली यूएस के अंदर प्रमोट करोगे एंड देन उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा एफिलिएट कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ना कि इस तरह की जो इंडिया के अंदर अभी चल रहे हैं ये 4-5 कंपनीज जो बहुत ही ज्यादा वायरल हैं, जैसे डिजिटलप्रेन्योर है, आईबीसी है, और अपना आप नाम ले सकते हो लीड शार्क हो गया, बिजक्रूकुल हो गया। मत पढ़ो इन सब चीजों के चक्कर में। अगर सच में एफिलिएट मार्केटिंग करनी है ना, ये करो जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर सच में एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो इन सब चीजों के चक्करों में पड़ोगे आप तो आपके पैसे डूब जाएंगे। वही चीज है कि ये चीज सेम यही पर्सन आपको ये सारी चीजें बताएंगे। अब जैसे एमएलएम पिट गया ना, नेटवर्क मार्केटिंग पिट गई है, अगर आप इन सब चीजों के चक्कर में पड़े रहोगे, ठीक है, तो हो सकता है आप भी इस दलदल में फंस जाओगे। बाद में आप एक टाइम पे स्टक हो जाओगे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि आप एक एक्चुअल एफिलिएट मार्केटिंग करो अगर आपको करना ही है बिजनेस कोई, ना कि इस तरह की बिजनेस में फंसो जिनका प्रोडक्ट ही नहीं है कुछ। मतलब इनका प्रोडक्ट ही यही है कि दूसरे बंदों को बेचो जाके। ठीक है, पहले आप लो फिर वही प्रोडक्ट आप दूसरे बंदों को बेचो। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर हम बेचना चाहते हैं तो जब ही तो बेचेंगे ना, यही चीज है। तो अगर आप एक्चुअल एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो पहले आप प्रोडक्ट को देखो क्या ये प्रोडक्ट सच में यूजफुल है। अभी हाल ही में मैंने एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया था जो कि एक प्रोडक्ट था जो कि सॉफ्टवेयर है, जो कि एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली, जहां पर एआई बेस्ड वीडियोस बन जाती हैं। मतलब मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ वीडियो जहां पर एक डॉग मतलब बॉल के साथ में खेल रहा है, तो मैंने प्रॉम्प्ट डाला, मुझे वीडियोस वहां पे मिल जाती है, वीडियो मिल जाती है 10 सेकंड की वहां पे। तो एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको प्रमोट करता हूं तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो किसी पर्सन के काम आने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट है, तो एक एक्चुअल कॉस्ट है। और अगर ये प्रोडक्ट फॉर एन एग्जांपल $100 का भी है और मैं इसको सेल कर रहा हूं, मुझे $50 का कमीशन मिल रहा है, विच इज फाइन, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में दम है। लेकिन अगर आप सेम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि आप बोल रहे हो सेम प्रोडक्ट को बेचो बेचो आगे बेचो आगे बेचो आगे बेचो, तो देन भाई ये तो क्लियरली एक गलत चीज हो जा रही है। ठीक है, सेम चीज हाईलाइट की है संदीप सर ने भी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किसके साथ हैं, इस विवेक बिंद्रा के साथ में या संदीप सर के साथ में। आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपकी इस चीज में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपने क्या आईबीसी ज्वाइन किया था या फिर आप बच गए, मुझे ये भी बताना। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। संदीप सर की कौन सी वीडियो आती है, फिर विवेक सर की कौन सी वीडियो आती है, आगे बेसिकली क्या इस झंझट में पूरा क्या सॉल्यूशन निकलता है। क्या संदीप महेश्वरी लीगल केस करने वाले हैं या फिर विवेक बिंद्रा लीगल केस करने वाले, इनकी लीगल फाइट होगी, क्या विवेक बिंद्रा जेल जाएंगे? अगर क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि लास्ट वीडियो जो अभी हाल ही में निकाली है संदीप महेश्वरी, उन्होंने बोला है कि आप अलग अलग कोने से जाके एफआईआर करो। ठीक है, तो अगर क्या ऐसा होगा तो विवेक बिंद्रा जेल जाएंगे, देखने वाली बात होगी। ठीक है, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये देखने वाली बात होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।